खाटू नगरी में बाबा श्याम का लकी मेला परवान पर है। बाबा श्याम के भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गायक और मंदिर के पुजारी श्याम सिंह चौहान ने से हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी ने बात की तो उन्होंने बताया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खाटू श्याम का मेला लग रहा है, जहां भक्तों की ओर से पाकिस्तान में भी मेले का आयोजन किया गया है। भजनों को लेकर भक्तों के बीच में हमेशा छाए रहते हैं श्याम सिंह जी चौहान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये फाल्गुन मेला चल रहा है, आपके भजन सबसे ज्यादा सुने जा रहे हैं, भक्तों के बीच में क्या कहेंगे? जैसे शाम सभी श्याम भक्तों को और बाबा श्याम गुरु महाराज आलू सिंह महाराज की कृपा ही है, उनका आशीर्वाद है कि उनसे प्रेरित होकर जो भजन आलू सिंह जी महाराज जी गाते थे, जिन भक्तों को सुनने गाने मात्र से उस समय हजारों लाखों भक्तों के काम बनते थे, आज भी बनते हैं। तो हमने तो उनकी प्रेरणा पे, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए भी भजन गाते हैं और बाबा से अर्जी लगाते हैं और भक्तों के काम बनते भी हैं। इसी कारण हम वो पुराने भजनों को भक्तों तक पहुंचाते हैं। महाराज आलू सिंह जी के परपौत्र हैं आप और उनकी परंपरा को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आलू सिंह जी महाराज भी भजन गाते थे। किस तरीके से क्या कुछ कहेंगे? जी, जिस समय बाबा श्याम के इतना प्रचार प्रसार नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक कुछ भी, तो उस समय आलू सिंह महाराज ने जाकर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, नेपाल, आज तो सब जगह पहुंचना बहुत इजी है क्योंकि 2-3 घंटे में फ्लाइट लेके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन महाराज जी उस समय गए, जगह जगह बाबा का प्रचार प्रसार किया, बाबा की जोत जलाई और हर भक्तों को खाटू का रास्ता दिखाया, बाबा को रिझाने का मार्ग दिखाया। तो उसी प्रेरणा पे चलते हमने भी घर घर बाबा का ताली कीर्तन करते हैं और पूरे भारत में, भारत के बाहर बाबा के कीर्तन किए हैं, सौभाग्य है। और उन्हीं के प्रयास से, बाबा के प्रचार प्रसार के कारण ही आज भारत में खाटू धाम में बाबा का मेला लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान में भी बाबा का एकादशी और दशमी का 2 दिन का फागुन मेला भर रहा है, जहाँ पाकिस्तानी प्रेमी भी बाबा के भजनों का, रथ यात्रा का आनंद लेंगे। वहाँ श्याम सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा कि आपके जब लोग भजन सुनते हैं, भक्त जब भजन सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आप प्रचार प्रसार हो रहा है इसका, खाटू श्याम जी मंदिर में जो आए दिन भक्तों की संख्या में बढ़ रही है, इसका एक रीजन हो सकता है? जी जी, भजन ही वो मात्र है, माध्यम है जिससे ठाकुर को रिझाया जा सकता है, ठाकुर को पाया जा सकता है। और ये देखिए आप, जैसे जैसे बाबा का कीर्तन हो रहा है, प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और प्रेमियों के कारण जो बाबा को नहीं जानते हैं, कभी खाटू नहीं आए, बाबा का नाम नहीं सुना है, कीर्तन में आने से बाबा ने उन भक्तों का काम बनाया है और भक्तों को जैसे ही काम बना तो भगत अपने आप खाटू पहुंच गया। तो एक यह कारण भी है सबसे बड़ा कि खाटू में जो प्रेमियों की भीड़ बढ़ रही है। श्याम सिंह जी, देखा जाता है कि आप डेली श्रृंगार भी करते हैं बाबा का। बाबा श्याम की कृपा से ही हमारा चौहान वंश परंपरागत बाबा श्याम की सेवा, पूजा, तिलक, स्नान, भोग, सारे काम हमारा चौहान सेवक परिवार ही करते हैं। और आज भी महाराज जी की प्रेरणा पे चलते हुए अभी बाबा का 12-13 दिन विशेष श्रृंगार होगा बाबा का मेले पे, जो प्रतिदिन आपको नित्य नया रूप देखने को मिल रहा है, मिलेगा। तो उसमें बाबा हमें ही भेज रहे हैं, हमें बाबा की सेवा श्रृंगार करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में श्याम सिंह चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके भजन जो है अब हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान में भी पसंद किए जाने लगे और इसी का नतीजा भी है कि पाकिस्तान में भी अब एकादशी का पर्व जो है वो मनाए जाने लगा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जब आने वाले दिनों में जैसे जैसे मेला परवान पर होगा, अलग अलग रूप जो है, अलग अलग दर्शन जो है खाटू श्याम जी के, इनके द्वारा जो श्रृंगार किया जाएगा उसके देखने को मिलेंगे। निरंजन चौधरी, सच पे खाटू श्याम जी।